आज हम लोग पार्ट 3 पे आ गए हैं, हाउ टू स्टार्ट अ मोमो बिजनेस इन इंडिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है मोंटी के साथ हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट अ मोमो बिजनेस इन इंडिया। और मोंटी, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है, कि अगर मैं मोमो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहली लीगल फॉर्मेलिटी या सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा? जैसे किसी को आपको रजिस्टर्ड करना है तो 4 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। प्रोप्राइटरशिप होता है जिसमें कि आप अकेले हो। फिर पार्टनरशिप होती है कि आप किसी पार्टनर के साथ में कर रहे हो। ठीक है। फिर एलएलपी आती है। फिर आपकी प्राइवेट लिमिटेड आती है। ठीक, 4 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। मतलब कि चाहे तो मैं सिंगल कर सकता हूँ, चाहे मैं किसी के साथ कर सकता हूँ, देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लाइक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाता है। ठीक है, जिसमें कि आपको आरओसी को पूरे अपने जो कि डेटा वगैरह पूरा आपको देना होता है। लास्ट में हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे बाकी जोमेटो, स्विगी, ये सारी कंपनियां हैं। तो ये हमारे इसके बाद ये कुछ हो गया मेरा, जैसे अभी हमारे क्लाइंट है या ठीक है, फॉर एग्जांपल वो प्रोप्राइटरशिप पे ही जाएंगे कि भाई उनको सिंगल ही काम करना है ना, तो वो हो गया हमारा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा वो क्या होगा, और कौन से हमको लाइसेंसेस चाहिए होंगे? फिर जैसे आपने लोकेशन चूज कर ली तो आपको एक फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट एग्रीमेंट बनेगा आपका। हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फसाई चाहिए। फसाई बोले तो क्या होता है ये? फूड लाइसेंस होता है। अच्छा, फूड सेफ्टी लाइसेंस। फूड सेफ्टी लाइसेंस होता है, तो उसके लिए अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए मैंडेटरी होता है आपका रेंट एग्रीमेंट एंड आपका बिजली का बिल। अच्छी कॉपी आपको लगती है। फिर आप ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हो। 100 रुपए फीस 1 साल की होती है। अच्छा। और 5 साल की 500 रुपए होती है, इसलिए आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आपको एक लाइसेंस भी लेना होगा जो कि आपकी फूड सेफ्टी के लिए होगा। इसके अलावा कुछ और चीजें? सर, इसके अलावा फिर आपका एमसीडी का लाइसेंस आता है। हाँ जी, ठीक है। एमसीडी में आपका फिर एमसीडी में ही आपका आपके कंस्ट्रक्शन का जो होगा वो उसी को करवाते हैं। हेल्थ, आपकी स्टाफ की जो हेल्थ का होगा वो भी उसी के अंदर आएगा, एमसीडी के अंदर आता है। फायर का आता है, अलग आता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कॉमन बेसिक मैं बोलता हूँ कि हमारी चीजें हो जाती हैं जो कि हमको मोमो के बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अब जैसे अगर मैं इसको दोबारा से मैं स्टार्टिंग अगर मैं बोलूँ दोबारा से, ठीक है, मैं प्रोप्राइटरशिप में मैंने बिजनेस किया, ठीक है, मैंने एक जगह ढूंढ ली है और मैंने अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा अपना दिया है ना। अब मेरे पास एक रेंट एग्रीमेंट मेरे पास आ गया है, ठीक है, मेरा खुद का आधार कार्ड है ना, जिसके बेसिस पे मैंने जो फसाई के लिए अप्लाई कर दिया है। फिर मेरे एम्प्लॉइज आ जाएंगे और एम्प्लॉइज का जो हेल्थ चेकअप वगैरह हम लोग वो एमसीडी में इंक्लूड हो जाएगा। वो हो जाएगा एमसीडी के जो आप लाइसेंस बनाएंगे तो डिपार्टमेंट से आपको हेल्प दी जाती है, वो आपको इजीली हो जाता है। अगर इसमें से अगर कोई भी मेरे पास चीजें नहीं है, रेंट एग्रीमेंट तो इजीली हो जाता है। अगर मेरे पास फसाई लाइसेंस मेरा नहीं आता है, किसी कारण से अटक जाता है, तब भी मैं बिजनेस कर सकता हूँ? कर सकते हो, एट रिस्क, एट योर ओन रिस्क। आपको पता है कि उस डिपार्टमेंट का कोई आपके आएंगे तो आपका वो चालान कर सकते हैं। किस हद तक हो सकता है? चालान हो सकता है या फिर बिजनेस बंद भी हो सकता है या शॉप को ताला? बिल्कुल, वो भी हो सकता है। अगर आप वो जो फूड लाइसेंस पे चालान होगा और एमसीडी पहले आपको नोटिस देते हैं कि आपने ये तो आप लाइसेंस बनवा लो, नहीं तो आपके अगेंस्ट सिलेक्शन एक्शन लिया जाएगा। अच्छा। कुछ अमाउंट का चालान काटते हैं। अच्छा। फिर एक सेकंड नोटिस आपको आता है, थर्ड पे फिर आपको फिर बनवा जाता है। अच्छा, ठीक है, मतलब कि मैं बोलूंगा कि मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल लाइसेंस हमारे हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मुझे बैंक अकाउंट वगैरह खुलाने हैं तो कौन से मुझे खुलवाने हैं? सेविंग, पर्सनल? बिल्कुल, अगर आप कंपनी रजिस्टर है तो करंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। ओके, करंट अकाउंट मुझे खुलवाना पड़ेगा। बाकी अगर मैं नॉर्मल सिंगल पर्सन अगर मैं कुछ चला रहा हूँ तो फिर रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कंपनी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे ही आप कर रहे हो तो कैजुअली आप सेविंग कर सकते हो। और इसमें एक और जैसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस होता है, मे बी वी आर मिसिंग, दैट इज अ जीएसटी। बिल्कुल, जीएसटी। तो जीएसटी भी कंपलसरी है? जीएसटी कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि उसका भी क्राइटेरिया। जीएसटी का एक अपना अलग होता है, उसका टर्नओवर पे डिपेंड करता है। ओके। जैसे कि अपने इंडिया में 40 लाख से अगर आपका कम टर्नओवर है तो आप बिना जीएसटी के भी कर सकते हो। अभी आपके अगर मैं आपकी सिचुएशन में अगर मैं बोलूं आपके पास जीएसटी चाहिए, ठीक है, बट अगर आप अपने क्लाइंट्स को चार्ज कर रहे हो जीएसटी अभी? जो हमारे एंड कस्टमर होते हैं उनको अभी हम नहीं कर रहे हैं, वो हम खुद बियर कर रहे हैं। अच्छा। जो हमारा एमआरपी है उसी में हमने इंक्लूड किया हुआ है। हम जीएसटी पे करते हैं बट उनसे नहीं लेते हैं। अच्छा। हमारी एमआरपी पे इंक्लूड रहता है। अच्छा, मतलब कि अभी तक है ना। हाँ, मतलब इवन जैसे अगर आप बड़े मैं वाव मोमो की बात करूँ, किसी ब्रांड की बात करूँ ना, अगर आप कहीं पे भी जाके वहाँ पे कंज्यूम करोगे मोमो वगैरह ना, तो यू कैन सी दैट चार्जेस जीएसटी भी होता है, ठीक है ना। और वो भी आपका एक स्टेट का होता है और आपका एक सेंट्रल का होता है, तो दोनों को लिखा हुआ वहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 2.5% हमारा होता है, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है, आप लोग अभी चार्ज नहीं कर रहे हो, ठीक है, दैट्स गुड। तो आज की इस पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम लोगों ने सीखा
कौन कौन से जो लीगल लाइसेंसेस होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कंपलसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बाकी पूरी सीरीज हमारी है ये, आप लोग जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरी सीरीज जरूर देखिएगा, जिसमें कि आप सीख पाएंगे किस प्रकार से आप अपने मोमो के बिजनेस को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो इंडिया में। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गजब मोमो की फ्रेंचाइजीज के लिए या क्वेरीज के लिए, तब भी आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको फिल करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।